तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। एक बार फिर कई दिनों की अच्छी और गुनगुनी धूप के बाद आज मौसम ख़राब है दिल्ली में। रात बारिश हुई, सुबह भी बारिश हुई और इस वक्त भी मौसम वैसे ही है, बादल घनघोर है, बारिश कभी भी हो सकती है, ठंड फिर से बढ़ गई है और इसीलिए मैं वापस, मुझे लगा था ओवरकोट नहीं पहनूंगा लेकिन पहनना पड़ा क्योंकि ठंड ज़्यादा थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोग कई दिनों से, हालांकि मुझे समझ में नहीं आता ये फरमाइश क्यों आती है, बट कहते हैं ऐसा कुछ हॉरर सुनाइए, कुछ भूत प्रेत की सुनाइए। जबकि क्राइम और क्राइम रिपोर्टिंग में इसके लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग में बेसिक ये है कि जो हुआ है वो दिखना चाहिए, जिसने किया है वो भी दिखना चाहिए और अदालत में भी सबूत और गवाह उसी हिसाब से होनी चाहिए। अनदेखी, अनकही, अनसुनी चीज़ों पर न फैसला होता है और ना सज़ाएँ दी जाती हैं या फिर सज़ाएँ माफ़ की जाती हैं। लेकिन ये वो सब्जेक्ट है, भूत प्रेत, अनदेखी चीज़ें, जिस पे मतलब बात करना भी कई बार अजीब सा लगता है। लेकिन शायद मैं आज की ये कहानी नहीं सुनाता अगर इस पे कानून का मुहर न लगा होता। ये कहते हैं कि ऑफिशियली पहला ऐसा केस है जिसकी पुलिस ने जांच की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। अब सोचिए, एक पुलिस पूरी, और पुलिस का खुद चीफ उस शहर का जो चीफ था, वो एक ऐसे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिसमें जो सस्पेक्ट है, संदिग्ध है, वो दिखाई नहीं देता, वो एक भूत है। और अब उस भूत के बारे में उसे पता करना है, उस भूत की सच्चाई पता करनी है, उस भूत को सामने लाना है, हो सके तो पकड़ा गया तो उसे सज़ा भी दिलानी है। लेकिन उस पुलिस अफसर को ये भी पता नहीं कि वो भूत मेल है, फीमेल है, उसकी उम्र क्या है, कौन है, कहाँ से आया, क्या नाम है। लेकिन सारी हवाई चीज़ें होते हुए भी पुलिस को इसकी जांच करनी है और बाकायदा पुलिस रिकॉर्ड में ये दस्तावेज़ है। इस कहानी के बीच में मैं आपको वो दस्तावेज़ भी दिखाऊंगा जो पुलिस की अपनी तरफ से, पुलिस चीफ के स्टेटमेंट है। और बाकायदा उस वक्त कई जर्नलिस्ट से उन्होंने इंटरव्यू में सारी बातें कही और उस पुलिस वाले ने ये भी कहा कि मैंने जो जो चीज़ें देखी, मुझे यकीन हो गया कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, किसी भूत का ही काम है। कहानी स्पेन की है, बहुत ही खूबसूरत देश, और कहानी स्पेन की राजधानी मैड्रिड की है। मैड्रिड फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है। स्पेन और मैड्रिड के इतिहास में ऐसा केस इससे न पहले कभी हुआ, न उसके बाद कभी और हुआ। एक भूत का केस जिसकी जांच मैड्रिड पुलिस ने की। कहानी मैड्रिड की 18 साल की एक लड़की की है जिसका नाम है स्टेफिना लज़ारो। स्टेफिना लज़ारो मैड्रिड के पास ही एक अपनी फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। उस अपार्टमेंट का नाम था लुइस मैरियान 8 अपार्टमेंट। लुइस मैरियान 8 अपार्टमेंट। 18 साल की हो चुकी थी स्टेफिना और कॉलेज में दाखिला मिल चुका था, कॉलेज जा रही थी। 18 साल तक की उम्र में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर अचानक कॉलेज जाने के बाद स्टेफिना की जो पूरा बर्ताव, उसका बिहेवियर है, उसमें अचानक कुछ तब्दीली आती है। घर में स्टेफिना के माँ बाप, एक भाई और एक और बहन थी, तो ये लोग 5 लोग थे। वहाँ पे ज़्यादातर घर लकड़ियों के होते थे, वहीं स्टेफिना रहती थी। सब कुछ एक नॉर्मल लड़की की तरह थी, लेकिन अचानक उसकी बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए। अब कैसे चेंजेस थे? वो अचानक अपने भाई को देख के गुर्राने लगती, बाकायदा अपने भाई के ऊपर सांप के जैसे, वो जो हरकत होती है, सांप जो हिस आवाज़ निकालता है, उस आवाज़ के साथ अपने भाई के ऊपर अटैक करती। दीवारों को अपने नाखून से नोचने लगती, और लकड़ियों की दीवारें थीं। चीखती, चिल्लाती, गुर्राती, ये सारी चीज़ें करती। अब घर वाले उसके इस बिहेवियर से बड़े परेशान। फिर भी माँ बाप ने उससे बात करने की कोशिश की। बीच बीच में उसे ये दौरा पड़ता, फिर वो ठीक हो जाती, फिर वैसी हो जाती। और इस तमाम चीज़ों की वजह से उसकी जो सेहत थी वो लगातार गिर रही थी। माँ बाप ने उससे बहुत पूछा तो एक दिन स्टेफिना ने बताया कि मुझे भी नहीं मालूम मैं ऐसा क्यों करती हूँ या क्या करती हूँ, लेकिन मुझे आधी रात को अमूमन कुछ एक शैडो, एक साया सा दिखाई देता है, और पता नहीं क्या है, इंसान तो नहीं है, लेकिन वो एक कोई अजीब सी चीज़ होती है, और मैं उसे जब भी देखती हूँ तो मुझे अजीब सा होता है। उसके बाद फिर मैं गुर्राने लगती हूँ, अपने नाखून से दीवारों को नोचने लगती हूँ, सांप की तरह हिस जो आवाज़ है वो निकलती है। माँ बाप बड़े परेशान,
फिर उन्होंने पता किया तो पता चला स्टेफिना तंत्र मंत्र की बुक्स बहुत पढ़ती है। ये जो भूत प्रेत होते हैं सारे उनके, ये लोग कैथोलिक क्रिश्चियन थे, तो धर्म पे भी पूरा विश्वास था इनका, मज़हब पे अपने, लेकिन वो साथ में ऐसे बुक्स भी पढ़ती थी। माँ बाप को लगा शायद इस बुक्स पढ़ने का असर है, उन्होंने फिर उसके कमरे से वो सारी किताबें हटा दी, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुई। वक्त बीतता गया, करीब 6 महीने हो गए, स्टेफिना की सेहत लगातार गिरती गई। इस दौरान में माँ बाप ने तमाम डॉक्टर को दिखाया, कुछ लोगों ने कहा, कुछ वो फादर के पास भी ले गए जो प्रीस्ट हैं, उन सबको भी दिखाया। हर एक ने कहा कि इसको कुछ नहीं है, ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ना मेंटल प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो उसकी हरकतें, उसका बर्ताव वो बदला नहीं, सेहत लगातार गिर रही थी। माँ बाप को अपनी बच्ची की फिक्र थी। आखिरकार उन्हें लगा 6 महीने के बाद, ये बात है, ये सारी कहानियाँ शुरू थी अर्ली 1990 में, लेकिन अगस्त 1991 में स्टेफिना की सेहत जब लगातार गिरती गई, वो कमज़ोर हो गई, तो माँ बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसे मैड्रिड के एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने कहा कि इसका पूरा चेकअप कराएंगे, पता करेंगे क्या बीमारी है, क्या है। अब वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में सारा चेकअप हुआ, हर एक एक्सपर्ट्स ने देखा, साइकेट्रिस्ट ने भी देखा। 3 वीक तक उसका अस्पताल में इलाज चला, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकली। डॉक्टरों ने कहा कि ये बिल्कुल फिट है, मेंटली भी हेल्दी भी है, सब कुछ है, लेकिन सेहत क्यों गिर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा था। 3 हफ्ते के बाद अचानक एक रोज़ अस्पताल में स्टेफिना की मौत हो जाती है। बिल्कुल नॉर्मल थी, घर वाले भी मिलने आते थे, देखते थे, डेली की तरह उस दिन भी नॉर्मल थी। अगस्त 1991 की बात है, ये एग्जैक्ट डेट याद नहीं है मुझे। तो अचानक उसकी मौत हो गई। घर वालों को जब ये बात पता चली तो उनको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि स्टेफिना से वो कुछ वक्त पहले भी मिले थे, कुछ घंटे पहले भी, और वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, जो उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी पिछले 6 महीने से, वो बंद नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टरों को भी कोई ऐसी बीमारी का पता नहीं चला था। अब उन्होंने कहा ये क्या, डॉक्टर भी हैरान थे कि अचानक उसकी मौत कैसे हो गई। इसके बाद खैर पोस्टमार्टम होता है, ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है, तो उसमें और तो कुछ जिक्र नहीं था, बस ये था कि दिल की धड़कन रुक गई और इसी की वजह से मौत हुई। बाकी ना उसके शरीर पे कोई ज़ख्म के निशान, ना चोट के निशान, ना कोई और सिम्टम, ना कोई और बातें। अब 18 साढ़े 18 साल की उम्र में हार्ट अटैक, दिल के दौरे से मौत, ये बात भी डॉक्टरों को अजीब लग रही थी। आजकल तो ऐसे बहुत केस आते हैं, मैं 90s की कहानी आपको सुना रहा हूँ, तो ऐसा बहुत कम होता था। इस एज में जनरली दिल का दौरा नहीं पड़ता, लेकिन अब वो डॉक्टर भी हैरान थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर, बट उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। खैर, माँ बाप ने फिर बॉडी ली, उसके बाद पूरे रीति रिवाज से कैथोलिक के अपनी बेटी को कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया। दफनाने के बाद ये लोग घर लौटते हैं। जो स्टेफिना का कमरा था, माँ बाप को उससे बहुत प्यार था, बड़ी बेटी थी, वो उस कमरे को वैसे ही सहेज कर रखते हैं। उसके कमरे की हर चीज़ की साफ़ सफाई करते हैं, बेडशीट डालते हैं, और जो स्टेफिना की छोटी छोटी चीज़ें थी यादगार, जो अपने कमरे में रखती थी, चाहे वो किताबें हों, चाहे वो खिलौने हों जो बचपन में खेलती थी, उसके कपड़े हों, सब वहीं उन्होंने सहेज कर रखा और उस रूम को लॉक कर दिया। बीच बीच में फिर वो रूम की जब सफाई करते और फिर बंद कर देते। पहला हफ्ता तो कुछ नहीं, 1 हफ्ते के बाद अचानक उन्होंने नोटिस किया कि वो बेडशीट बदल देते, उसका कमरा जो है साफ़ कर देते, सब कुछ ठीक हो जाता। और फिर जब वो दरवाज़ा खोलते तो हैरान हो जाते, बेडशीट फर्श पे पड़ी होती, गद्दे इधर से उधर, किताबें बाकी चीज़ें कमरे में बिखरी पड़ी हुई हैं, दीवार पे जो तस्वीरें हैं वो उल्टी हो गई हैं। पहली बार उन्हें लगा पता नहीं क्या है, कुछ पड़ोसी तंग कर रहा है। खैर, उन्होंने फिर से सब कुछ ठीक किया, दरवाज़ा लॉक कर दिया। 2-4 दिन के बाद फिर कमरे का दरवाज़ा खोला सफाई के लिए, फिर वैसे ही बेतरतीब चीज़ें, चादर कहीं और है, गद्दे कहीं और है, तकिया कहीं और है, तस्वीरें उल्टी पड़ी हुई हैं। जीसस क्राइस्ट की तस्वीर थी वो भी उल्टी हो गई है। अब उन्हें बड़ा अजीब लगा। इसके बाद एक नई चीज़ शुरू हो गई। स्टेफिना के कमरे से रात को अचानक, ख़ासतौर पे रात को, अजीब अजीब आवाज़ें शुरू आने लगी, और ख़ासतौर पर एक जो थी, मम्मा मम्मा, मतलब वो अपनी माँ को पुकार रही है, और माँ उसकी आवाज़ सुनती, घर वाले भी सुनते, और उस आवाज़ में बड़ा दर्द होता। रात को ये लोग दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में जाते हैं तो वहाँ महसूस करते कि बहुत ठंडी हवा चल रही है, और बाहर जब वो देखते खिड़की से तो कोई हवा नहीं चल रही है। परेशान, फिर उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। ऐसा कई दिन चला, आवाज़ें आई बड़ी बड़ी। फिर उन्होंने नोटिस किया कि उसके कमरे की जो दीवारें हैं लकड़ी की थी, वो सारी नाखून से खुरची हुई हैं। और जब उससे पहले दौरा पड़ता था और स्टेफिना ने ये सब किया था, उसके बाद उन्होंने वो
जो वॉल थी लकड़ियों की, ये सारी चीज़ें बदलवा दी थी, लेकिन अब नए निशान नाखून के उन दीवारों पर थे। उन्हें बड़ा अजीब लगा, फिर डर भी लगा कि कुछ है। पहले उन्होंने चेक किया पड़ोसियों, किसी ने तंग तो नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया कि उसके कमरे को लॉक करके और नट बोल्ट लगा दिया ताकि अब उसमें कोई जा ही नहीं। अगले दिन बहुत तेज़ ठंडी हवा घर के अंदर, और उन्हें आवाज़ें अजीब अजीब सुनाई दी, चीखने की, चिल्लाने की, मम्मा मम्मा। और उसके बाद वो दरवाजे का नट बोल्ट अपने आप खुल गया और पूरा दरवाज़ा खुल गया। घर वालों ने देखा, वो और घबरा गए। इसके बाद परेशान, अब उन्हें ये लगा कि पड़ोसियों को बताएं तो पड़ोसी हंसेंगे, कौन इस बात पे यकीन करेगा कि घर की तस्वीरें उल्टी हो रही हैं, चादर इधर से उधर है, तकिया कहीं और है, दीवार पे नाखून के निशान हैं ताज़े। बड़ी परेशान, लेकिन फिर लगा कि कुछ पड़ोसियों को इसमें बताना चाहिए। स्टेफिना के माँ बाप ने पड़ोसियों से बात की, उन्होंने हमारे घर में इस तरीके से हो रहा है। कुछ पड़ोसियों ने कहा हमें रात को हमें भी आपके घर से आवाज़ सुनाई देती है। फिर उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें, कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत की, उन्होंने कहा कि चलो। रात को वो गए, विटनेस बने, उन्होंने देखा सब कुछ ठीक है, अचानक ठंडी हवा चलने लगी, आसपास में और कहीं नहीं चल रही है, तस्वीरें उलट रही हैं। ये सारी चीज़ें जब देखी तो पड़ोसी भी घबरा गए, लेकिन अब पड़ोसी विटनेस बन गए थे। अब ये सिलसिला चलता रहा, माँ बाप परेशान। इसी दौरान में एक नई चीज़ हुई। जिस कॉलेज में स्टेफिना पढ़ती थी, उस कॉलेज की 2-3 टीचर स्टेफिना के घर पहुंचे अचानक, और स्टेफिना की मौत को करीब 15 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। वो स्टेफिना के माँ बाप के पास आते हैं और कहते हैं हमें आपसे कुछ बात करनी है, आपको कुछ बताना है। तो उन्होंने कहा जी बताइए। तो उसने कहा कि ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन हमें नहीं बता पाए, क्योंकि कैसे बताते और आप यकीन करते कि नहीं। उनमें से एक, चूँकि ये क्रिश्चियन स्कूल था, तो नन थी, वो नन भी घर आई थी स्टेफिना के मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये करीब 6-7 महीने पुरानी बात है। अब उन्होंने कहा इतनी पुरानी बात आप क्यों अब बता रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमें पता चला अब स्टेफिना की मौत हो गई है, तो वो सारी चीज़ें हम रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आपसे शेयर करना चाहते हैं। उसने कहा बताएं। उसने कहा कि स्टेफिना की एक दोस्त थी, उस दोस्त का एक बॉयफ्रेंड था। करीब 7 महीने पहले, मतलब 1990s की बात है, उसके स्टेफिना के दोस्त के बॉयफ्रेंड का एक बाइक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, और इससे स्टेफिना की वो दोस्त बड़े सदमे में चली गई, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी, और स्टेफिना अपनी उस दोस्त के बड़े करीब थी। नन ने बताया कि इसके बाद मैं एक दिन स्कूल के पिछले हिस्से में गई, तो वहाँ पे 4 लड़कियों को देखा। उनमें एक स्टेफिना थी, एक उसकी वही दोस्त थी जिसके बॉयफ्रेंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, और 2 उसकी और क्लासमेट थी। तो हमने देखा कि ये चारों एक लकड़ी का बोर्ड, कैरम जैसा, उसके ऊपर एक शीशे का गिलास रखी हुई है, और उस गिलास को उन्होंने उल्टा रखा हुआ है, और गिलास खाली है, और ये चारों उस बोर्ड के 4 तरफ खड़ी हुई हैं, चारों दिशाओं में, और इनमें से एक एक करके उस गिलास के बेस पे जो उल्टा रखा हुआ है वो उंगलियां लगाती थी। फिर एक लगाती, फिर दूसरी लगाती। बोली कि एक दिन मैं पीछे की तरफ गई और मैंने देखा, तो बोली जब मैंने देखा स्टेफिना को, जब उसकी बारी आई और मैं दूर से देख रही कि कर क्या रही, मैं पहले समझने की कोशिश कर रही थी। बोली स्टेफिना ने जब गिलास के नीचे उंगली लगाई तो मैंने अपनी आंखों से उस गिलास को उस बोर्ड के ऊपर उड़ते हुए देखा। मेरे लिए बड़ी अजीब थी। फिर मैं घबरा भी गई। मैं आई, मैंने उनको चारों को डांटा कि ये तुम लोग क्लास छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर गुस्से में मैंने उस बोर्ड के 2 टुकड़े कर दिए लकड़ी के, जिस पे उन्होंने गिलास रखा था, डर के मारे, और उस लकड़ी के टुकड़ों को फेंक दिया। और अचानक मैंने देखा कि जैसे ही मैंने 2 टुकड़े किए बोर्ड के, वो गिलास हवा में था, और हवा में गिलास घूम रहा है, और मेरे लिए ये बड़ी अचंभित बात थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है। फिर मैंने उन चारों से बात की, तो उन्होंने बताया स्टेफिना तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ा करती थी, उसे भूत से बातें करने का शौक़ था। उसने कहा, उसने अपने दोस्तों को भी सारे जिक्र किया। जो स्टेफिना की दोस्त थी जिसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी, उससे भी उसने बात की। उसने कहा मैंने कई किताबें पढ़ी और ये मुमकिन है भूत से बात करना, जो लोग मर गए हैं उनके बारे में बात करना,
और उनके कैसे हैं, वो उस दुनिया में कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो ये सारी जानकारी उन्हें भूत से मिलती है। तो उसने कहा तुम्हारे बॉयफ्रेंड के से भी हम बात करेंगे किसी सोर्स के ज़रिए और पता करेंगे कि वो कैसा है, कहाँ है। तो इसी के लिए ये सारी चीज़ें कर रही थी, वो ग्लास और ये, ताकि भूत से बात कर सके। बोले कि जब ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद अचानक हम लोगों ने देखा, वहीं पे खड़े होकर बात कर रहे थे, बोट के 2 टुकड़े हो चुके थे, एक सफ़ेद धुएं की लेयर आई और उसने बोला कि मैं और मेरी एक और टीचर खड़ी हुई थी और ये 4 बच्चियाँ थीं स्टेफिना समेत। एक धुएं का गुबार सा आया और वो गुबार एकदम ऐसा लगा कि जैसे निशाना लेकर आया हो। हम 6 लोग खड़े थे, लेकिन वो धुएं का गुबार सीधे स्टेफिना के पास गया और उसकी